भले ही आपकी विचारधारा अलग अलग हो, लेकिन कुछ ऐसे मापदंड होते हैं जहां पर आप एक जैसे स्वभाव के भी हो जाते हैं। राजनेताओं का एक जैसा होना कोई अलग बात नहीं है। आप एक जैसा सोच सकते हैं, एक जैसा समझ सकते हैं, एक जैसा बिहेव भी कर सकते हैं, बशर्ते आपकी विचारधाराएं अलग अलग हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा जैसी शख्सियत की। तीनों के बारे में अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो यही पाएंगे कि तीनों अलग अलग सोच रखते हैं, लेकिन कुछ मापदंड ऐसे हैं जहां पर ये तीनों एक ही जैसे हैं। कौन से हैं वो मापदंड, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के भी, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण बंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से मैंने ये तीन नाम लिए, किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल, गोविंद सिंह डोटासरा, कहने को तो अगर राजनीतिक विचारधारा की तरफ हम देखें तो तीनों की विचारधाराएं अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसे मापदंड हैं जहां पर तीनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, और वो मापदंड है पब्लिक को प्यार करना, पब्लिक के लिए काम करना, और कुछ और भी ऐसी चीजें हैं जो इन तीनों को एक जैसा बनाती हैं। देखिए, मैं आपको साफ और स्पष्ट तौर पे बताऊं कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा के लिए अगर आप कहें कि ये तीनों कुछ हद तक दोनों कुछ हद तक एक जैसे हैं तो फिर भी माना जा सकता है। लेकिन डोटासरा दूर दूर तक भी किसी भी एंगल से इनके जैसे नहीं है। अगर आप बात उस संदर्भ में कर रही हैं जो हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने दोनों की तारीफ में कहा है, तो मैं आपको साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर बता दूं कि अगर पॉलिटिक्स में कुछ एक जैसा हो सकता है तो वो हो सकती है मौका परस्ती, और वो हो सकती है प्रेशर पॉलिटिक्स। यही दोनों के तहत किरोड़ी लाल मीणा, हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा की तारीफ कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यही वो किरोड़ी लाल मीणा है जो आज से कुछ वक्त पहले ये बोल रहे थे कि गोविंद सिंह डोटासरा जैसे लोग अपने रिश्तेदारों को आरएएस कैसे बनाते हैं ये हम जानते हैं, और आरएएस में कैसे घपले हो रहे हैं ये हम जानते हैं। ये वही किरोड़ी लाल मीणा है जो कहते थे कि कहां से हो रहा है पेपर लीक, इसकी सबसे बड़ी जड़ उस विभाग से आती है जिस विभाग के तत्कालीन शिक्षा मंत्री खुद गोविंद सिंह डोटासरा थे। तो तब तो दम भरकर किरोड़ी लाल मीणा गोविंद सिंह डोटासरा की बुराई किया करते थे, अक्सर बुराई किया करते थे। अब जाकर ऐसा क्या हो गया कि वो कहने लगे कि अगर वो नाच रहे हैं, अगर वो गा रहे हैं तो वो पब्लिक चाहती है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, और वो भी किसान के बेटे हैं। यहां पर समझना ये पड़ेगा कि हुआ क्या। मैं ये नहीं कह रहा कि किरोड़ी लाल मीणा कहीं से भी गलत है, लेकिन जब घी सीधे उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, और वही अब किरोड़ी लाल मीणा कर रहे हैं। बीजेपी की आलाकमान अब नहीं सुन रही, किसी भी तरीके से नहीं सुन रही, तो फिर अब उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया है। और जब बीजेपी की आलाकमान खुद संघ की नहीं सुन रही तो किरोड़ी लाल मीणा करे तो करे क्या। इसलिए ये सब कुछ होना कि विपक्ष के विधायकों को अपने घर पे बुलाना, उनकी बात करना, और विपक्ष के विधायकों में से सबसे दिग्गज और सबसे ज्यादा शक्तिशाली विधायक जो गोविंद सिंह डोटासरा है उनकी तारीफ करना, ये सब उस प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत हो रहा है जो किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं आलाकमान पे बना रहे हैं, ताकि वो आलाकमान जो सीधी उंगली से नहीं सुन रही बातों को, उसको उंगली टेढ़ी करके सुनाया जाए और बताया जाए कि जिसका आप अपमान कर रहे हो उसका अपमान करने से बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है। और न सिर्फ आदिवासी, मीणा, गुर्जर, तमाम सारी कौम बीजेपी से दूर जा रही है। और अगर हम इसको बहुत ही ज्यादा तह तक देखें तो ये भी समझ में आता है कि ये केवल बीजेपी को नहीं दूर कर रहे आदिवासियों से और मीणाओं से, ये खुद किरोड़ी लाल मीणा को भी दूर कर रहे हैं। ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रहा है इसमें आगे बढ़ रहे हैं मुरारी लाल मीणा, आगे बढ़ रहे हैं सचिन पायलट, आगे बढ़ रहे हैं कांग्रेस के तमाम सारे और नेता। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो बॉन्ड था दौसा के लोगों का, आदिवासी लोगों का किरोड़ी लाल मीणा से, वो बॉन्ड कम होता जा रहा है क्योंकि उनका विश्वास बीजेपी से भी कम होता जा रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा कि किरोड़ी लाल मीणा अब कहीं ना कहीं वो खतरा भी महसूस कर रहे हैं कि मेरे समर्थक मुझसे ही ना दूर हो जाए इन लोगों के टाइम लेने के चलते।
और इसलिए अब वो प्रेशर पॉलिटिक्स की जो सबसे ऊंची सीढ़ी है उस पर चढ़ के विपक्ष का साथ देने का सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं और आलाकमान को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने मेरे बारे में नहीं सोचा तो मैं सरकार को मोड़ दूंगा और सरकार की दिशा मोड़ दूंगा। जी, इसी के पीछे एक और उन्होंने बात कही थी कि हनुमान बेनीवाल की विचारधारा कहीं ना कहीं बीजेपी जैसी ही है। आपको देखिए, हनुमान बेनीवाल पहले बीजेपी में ही थे, उनकी जो दुश्मनी थी वसुंधरा राजे से, उसके चलते उन्होंने पहले निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ा और फिर अपनी अलग पार्टी बनाई। ऐसा हमने बहुत मौजू में देखा है कि वसुंधरा राजे के अगेंस्ट जो लोग हैं वो बीजेपी से निकले हैं। इसी कारण बीच में किरोड़ीलाल मीणा भी बीजेपी से निकलकर एनपीपी में चले गए थे। वसुंधरा राजे की पटरी उनके साथ भी नहीं बैठ रही थी और फिर बाद में वो वापस आए। लेकिन हनुमान बेनीवाल उनमें से नहीं है जो एक बार कोई काम करके उसका रिवर्स बैक करे। तो हनुमान बेनीवाल वापस नहीं आए, उन्होंने खुद की पार्टी बनाई और इसीलिए किरोड़ीलाल मीणा कह रहे थे कि कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल की विचारधारा बीजेपी से मिलती है, क्योंकि वो पहले बीजेपी में ही थे और उनके पिताजी यहाँ तक भी बोल के गए हैं कि कभी कांग्रेस में जाना मत। इससे साफ समझ में आता है कि विचारधारा जो हनुमान बेनीवाल की है वो बीजेपी वाली ही है। किरोड़ीलाल मीणा एक इतने अनुभवी नेता हैं, उनको पता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स कब करनी है, कब इसका फायदा होगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि भजनलाल सरकार के कान पर जू तक भी रेंग रही है? जू नहीं रेंग रही, इसीलिए ये करना पड़ रहा है। बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवाज की जरूरत होती है। ये जो भगत सिंह का वचन है, ये वचन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सटीक बैठता है, क्योंकि अब जो राजस्थान सरकार, राजस्थान भाजपा, राजस्थान में भाजपा की हालत हो चुकी है वो वाकई बहुत निंदनीय है। कोई भी काम होते हुए दिखाई नहीं दे रहा और आलाकमान कोई बड़ा स्टेप उठा नहीं रही। इसके लिए किरोड़ीलाल मीणा को ये सब कुछ करना पड़ रहा है। नहीं तो आप सोचिए कि वो नेता जिसकी वजह से भाजपा आज सत्ता में है, वो क्यों जाकर सचिवालय में ये बोलेंगे कि एसओजी से काम नहीं हो रहा, सीबीआई को जांच सौंपी जाए। जी, अब इसके पीछे देखना तो ये होगा कि किरोड़ीलाल मीणा ने क्या गेम खेला है और क्या वाकई में ये प्रेशर पॉलिटिक्स काम करेगी या नहीं करेगी। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है उससे एक सवाल सबके मन में ये तो पैदा हो गया है कि किरोड़ीलाल मीणा शायद इन सब अत्याचारों के चलते बीजेपी छोड़ देंगे। लेकिन जिस तरीके से हम, आप, हमारे दर्शक सब जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। किरोड़ीलाल मीणा अपने राजनीतिक करियर के इस मुकाम पर आकर तो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। देखिए, वो कांग्रेस तो नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं करेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो पहले भी एनपीपी में गए हैं और आज भी ऐसी कई पार्टियां हैं, मसलन आजाद समाज पार्टी जो कि आदिवासी हितों के लिए काम कर रही है, मसलन बाप जो कि आदिवासी हितों के लिए काम कर रही है। ऐसे में ऐसा नहीं कि किरोड़ीलाल मीणा के पास ऑप्शंस नहीं है और बीजेपी को भी ये बात समझनी पड़ेगी। वो किसी के साथ ज्यादतियों की हद अगर पार कर दे तो ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन आपकी खान में जो हीरा है आप उसे ही नहीं देखेंगे तो फिर कोयलों और कोयलों से भरी हुई आपकी पूरी चादर दिखेगी जिसमें कोई नहीं आना चाहेगा। विकल्प किरोड़ीलाल मीणा के पास तो है लेकिन बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए 2 महीने से ज्यादा का समय तो इस्तीफे के इंतजार में खींचा चला जा रहा है। और ये साफ साफ दर्शा रहा है कि आप अभी भी पशुपेश में चल रहे हैं कि करें तो आखिर करें क्या, क्योंकि जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा के लिए पशुपेश नहीं होता तो किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे का जवाब दे दिया होता। ये देरी बीजेपी आलाकमान की तरफ से हो रही है जवाब देने में ही। किरोड़ीलाल मीणा तो इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन आलाकमान किस असमंजस में है, क्या करना चाहते हैं, ये वाकई कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें आ रही है सामने। क्योंकि उपचुनाव अब सर पर है, ऐसे में दौसा से लेकर टोंक सवाई माधोपुर की जो देवली उनियारा सीट है उससे लेकर कई सीटों पर प्रभाव किरोड़ीलाल मीणा का था और है भी। लेकिन अब जिस तरह से देरी होती जा रही है वो प्रभाव भी कमजोर होता जा रहा है और बीजेपी का चांस भी कमजोर होता जा रहा है। जी, और कहीं ना कहीं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी अपने ही हाथों बीजेपी मार रही है। ये तो थी हमारी राय, आपकी क्या है कमेंट करके जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.